लेंगे, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है बच्चों, इसमें 6 फंक्शन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। कितने फंक्शन के बारे में? 6 फंक्शन के बारे में। कौन कौन से, समझना ध्यान से। इसको इसी सीक्वेंस में याद करना। साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, कोसेक सेक कॉट, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट। ये थीटा लिखा हुआ है बच्चों, ये थीटा एक्चुअल क्या है, यहाँ पर एंगल है। ये क्या है? एंगल। थीटा के प्लेस पर कुछ भी आ सकता है, जैसे साइन 60 डिग्री हो सकता है, साइन ए प्लस बी हो सकता है, साइन पाई हो सकता है। समझ में आ रहा है? थीटा के प्लेस पर कुछ भी आ सकता है। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इसको आप कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते हो साइन इंटू 60 इज इक्वल टू साइन 60। थीटा कभी भी इससे अलग नहीं होगा, ये गलत स्टेटमेंट है। ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कई बार, ठीक है। कभी भी हम इसको ऐसे अलग नहीं कर सकते। इतना क्लियर है सभी को? तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं बच्चों? 6। साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट। कुछ और रूल देखते हैं इसके ट्रिग्नोमेट्री के। साइन किसका अपोजिट है? साइन का अपोजिट कौन है? कोसेक। साइन का अपोजिट कौन है? तो कोसेक का अपोजिट कौन? साइन। कॉस का? तो सेक का अपोजिट? टेन का अपोजिट? और कॉट का अपोजिट? क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब ये एक दूसरे के अपोजिट है अगर, और अपोजिट का अगर हम इनवर्सली एक दूसरे के है ना, और अगर इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 1। जैसे देखो 2 का इनवर्स फंक्शन क्या होता है? 1/2 होता है ना, जस्ट इसका उल्टा। अरे ये 2/1 है, इसका उल्टा 1/2, और इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 1। वैसे ये भी तो एक दूसरे के अपोजिट है। साइन का उल्टा 1/कोसेक, तो कोसेक का उल्टा 1/साइन। तो अगर मैं इनका भी मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो देखो एक किसी को भी चेंज कर लो। कॉसेक को लिख सकते हैं 1/साइन, और इंटू में तो ये क्रॉस हो गया, तो आंसर कितना आ गया बच्चों? 1। वैसे ही देखो कोस का उल्टा कौन है? सेक, तो कॉस इंटू सेक, ये भी कितना हो जाएगा? 1। वैसे ही देखो टेन का उल्टा कौन है? कॉट, तो टेन इंटू कॉट, वो भी कितना हो जाएगा बच्चों? 1। ये भी क्लियर हो गया सभी को? समझ में आ गया? ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। 2 फॉर्मूले याद रखो बच्चों, एक टेन का होता है साइन कोस की फॉर्म में, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये किसका है? टेन का। और टेन का अपोजिट कौन है? कॉट, तो इधर भी अपोजिट कर देंगे, ध्यान से समझना। टेन का अपोजिट किया कॉट, तो ये भी उल्टा कर दो, कॉस ऊपर और साइन। ये फॉर्मूला काफी यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री में, याद रखना इसको, ठीक है। इसके बाद 3 आइडेंटिटीज होती है बच्चों सर्वसमीका। कौन कौन सी बच्चों? पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। अब 1 पे स्क्वायर होता है, पर 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, इसलिए 1 पे स्क्वायर। याद रखना, जब भी आइडेंटिटीज या सर्वसमीका का यूज हम लोग करेंगे, तब उन पे स्क्वायर आना बहुत जरूरी। किसके बीच में स्क्वायर आता है? साइन और थीटा के बीच में। और बिल्कुल साइन के साथ ऑलवेज कॉस ही चलेगा आइडेंटिटी में, कोई और फंक्शन नहीं चलेगा, ये फिक्स है, ठीक है। वैसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और वैसे ही थर्ड वाला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये फिक्स रहेगा बच्चों, चेंज नहीं होगी आइडेंटिटीज, ठीक है। हम इनसे वैल्यू जरूर निकाल सकते हैं। जैसे देखो अगर आपको चाहिए कि साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालो, तो आप कोस को उस साइड ले जाओ बच्चों, तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। वैसे ही आपको चाहिए कि कॉस का वैल्यू चाहिए, तो आप किसको ले जाओ? उस साइड। तो अब जहां भी साइन स्क्वायर थीटा मुझे दिखाई देगा, मैं वहां पर क्या पुट कर सकता हूं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जहां पर भी मुझे कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई देगा, वहां मैं क्या पुट कर सकता हूं? क्लियर है सभी को?
और मैं चाहूं तो इधर से स्क्वायर हटा के, देखो बच्चों यहां से स्क्वायर हटाया तो इधर क्या लगा सकता हूं, रूट। यहां से स्क्वायर हटाया तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो देखो एक आइडेंटिटी से हमने कितने फॉर्मूले तैयार कर लिए बच्चों, 4। वैसे ही इसके भी 4 फॉर्मूले बन जाएंगे। बस इधर उधर करके और माइनस प्लस करना और स्क्वायर का क्या लगाना है, रूट लगाना है, और ऐसे इसके भी 4 फॉर्मूले बन जाएंगे। क्लियर है सभी को? अच्छा एक चीज और नोट किया आपने, यहाँ पर स्क्वायर लगा सकते हैं और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक बार इसको प्लस में भी लिख सकता हूं, एक बार माइनस में भी लिख सकता हूं। बात समझ में? देखो ट्रिग्नोमेट्री में आपको है ना, जितना आप फॉर्मूलों को रिलेट कर पाओगे, जैसे देखो किसी ने आपको ऐसे लिख के दे दिया 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, मैं इस द कॉलम में आ गया। अब एक्चुअल इसका आंसर क्या आएगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको किस पे इसको मैच करना पड़ेगा, साइन पे। क्लियर है सभी को? ठीक है, इसके बाद आपको बच्चों टेबल याद होना चाहिए कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, tan 45 डिग्री का वैल्यू। टेबल कैसे बनाते हैं, तो टेबल बनाने की आपको ट्रिक सिखाता हूं मैं, पहले आप लोग इसको नोट कर ले फॉर्मूला। एक चीज और देख लो इसमें, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं, जिसमें एक एंगल कितने का हो, 90 डिग्री। इसमें जहां पर भी थीटा बनेगा, इस चीज को बिल्कुल ध्यान से सुनना, जहां पर भी एंगल बनेगा ना, उसके सामने वाला ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, और जो 90 डिग्री रहेगा उसके सामने वाला हाइपोटेनियस होगा, कर्ण होगा, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, बेस, आधार। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, देखो जो परपेंडिकुलर और बेस है ये एक्सचेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं, पर लॉन्गेस्ट साइड, राइट एंगल ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनियस, वो फिक्स रहेगी हमेशा 90 डिग्री के सामने। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा कितना होता है, तो आप बोलोगे सर P अपॉन में H, मतलब परपेंडिकुलर, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। वैसे ही मैंने पूछा कि cos थीटा कितना होता है, आधार मतलब बेस अपॉन में कर्ण। ठीक है, तो अब इतना याद रखने से अच्छा इसकी हम एक ट्रिक बना लेते हैं। हमने सीक्वेंस याद किया था, क्या सीक्वेंस याद किया था हम लोगों ने, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। देखो उसकी ट्रिक क्या बनाएंगे, ये साइन कॉस टेन, इसको लिख लो लाल बटे कक्का, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख सकते हैं इसको, साइन कोस टेन पी बी पी अपॉन में एच एच बी। अब आपसे पूछे कोई साइन थीटा क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार, ए फोर आधार। ठीक है, अगर इन इन तीन का निकाल लिया, जस्ट उल्टा कर दो तो इन तीन का आ जाएगा, साइन कोस टेन के बाद क्या आता है, कोसेक सेक कोट, तो लाल बटे कक्का, तो ये हो गया कक्का बटे लाल। या फिर इसको हम लोग निकाल सकते हैं, इसको उल्टा कर दो, एच एच बी अपॉन में पी बी पी। क्लियर है सभी को? तो ये रूल किसके लिए बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ये इतने फॉर्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए, 10th में जितना भी उसको सॉल्व करने के लिए इतने फॉर्मूले आपको आना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इन्हीं फॉर्मूले से। ठीक है, तो पहले ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आप लोग कर लोगे तो आगे की चीजें आपके लिए इजी हो जाएगी। तो इनको अच्छे से आप लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, बार बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इस सीक्वेंस को बार बार दोहराइए, कौन किसका अपोजिट है ये याद रखिए, आइडेंटिटीज अच्छे से याद कर लीजिए। एक टेबल अभी मैं बनवाऊंगा, टेबल बनाना सीख जाइए, पर एग्जाम में उतना समय नहीं रहता है कि हम वहां पे टेबल बनाएं, तो इससे अच्छा होगा कि कुछ इंपॉर्टेंस वैल्यूज होती है उनको हम डायरेक्टली याद ही कर लेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर टेबल बनाना सिखाता हूँ, तो बोर्ड पे ध्यान लगाइए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस टेबल को कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे आपसे मैंने पूछा कि साइन 60 डिग्री, थीटा की जगह मैंने बोला ना कोई भी डिग्री आ सकता है, थीटा मतलब क्या होता है बच्चों, एंगल होता है। अब देखो थीटा की जगह कितना लिखा, साइन 60, अब इसकी वैल्यू आपको बताना पड़ेगी। जैसे मैंने लिख दिया tan 45 वैल्यू 1, ऐसे आ रहा है समझ में। इसकी टेबल कैसे बनाते हैं इसको समझिए। तो यहां पर हम थीटा ले लेते हैं, कौन कौन से, 0 डिग्री, 30,
45, 60 और 90। वैसे आगे भी होता है बच्चों, पर हम लोगों को कहां तक करना है, सिर्फ 90 तक ही करना है। कहां तक करना है, सिर्फ 90 तक। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो ट्रिक कैसे, सिर्फ आप एक साइन का सीख जाओ, बाकी सब आपके लिए इजी हो जाएगा। कैसे बनाना है ध्यान से समझना। आप पहले क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। रूट लगा लिया सभी पे, जीरो से काउंटिंग लिखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। कहां से लिखना है, 0 से। और सबको 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, ठीक। आपको पता होगा कि 0 में किसी से भी डिवाइड करो तो 0 आता है, ठीक है। और अंडर रूट 0 मतलब 0, तो इसका आंसर कितना आ गया, 0। अब आपसे कोई पूछे कि साइन 0 डिग्री कितना होता है, तो आप बता सकते हो 0 होता है। क्लियर है, ठीक है। फिर यहां पर देखो, 1 पर भी रूट आएगा बच्चों, और 4 पर भी आएगा। 1 का रूट तो 1 हो गया, और 4 अंडर रूट किसका होता है, 2 का। ठीक है बच्चों, आगे आ जाओ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 1 पे भी रूट आएगा बच्चों, और 2 पर भी आएगा। 1 का रूट तो 1 हो गया, नीचे कितना बच रहा है, रूट 2। यहां पर आ जाओ, ऊपर कितना है बच्चों, रूट 3, नीचे कितना है, रूट 4। रूट 3 तो रूट 3 रहेगा, और रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2। ये क्रॉस हो गया, कितना आया बच्चों, 1। और रूट 1 तो क्या होता है, 1। क्लियर है सभी को, ये साइन की वैल्यू निकालना आ गई सभी को। बस इतना सा आप सीख जाओ, आप बहुत इजी रहेगा। अब जब कोस की वैल्यू निकालना हो बच्चों, तो इसको पीछे से लिखना चालू करेंगे। ध्यान से देखना, ये 1 यहां पर आया, रूट 3/2 पीछे से लिखना चालू कर दो। क्लियर हुआ बच्चों। अच्छा, एक चीज इसमें हमने नोटिस की है, देखो क्या नोटिस किया, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, थीटा मतलब क्या बच्चों, एंगल। एंगल बढ़ रहा है, 0, 30, 45, 60, 90। साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है। देखो पहले 0 थी, फिर 1/2 मतलब 0.5, फिर 1/√2 मतलब 0.57 कुछ भी रही होगी, √3/2। ऐसे बढ़ते बढ़ते 0 से कहां पहुंच गई, मतलब जब थीटा बढ़ता है, व्हेन थीटा इज इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ साइन इज आल्सो इंक्रीज। थीटा बढ़ने के साथ साइन की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बट कोस को देखो, पहले 1 थी, कम होते 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 कहां पहुंच गई, तो थीटा बढ़ने के साथ कॉस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। बात समझ में आ रही है। तो जैसे जैसे थीटा को बढ़ाते हैं, साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे थीटा को बढ़ाते हैं, कॉस की वैल्यू घटती जाती है। इस चीज को याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है। ठीक है, अब साइन कोस निकल गया, साइन हमने स्ट्रिक से निकाला, और कॉस के लिए हमने इसको पीछे से लिखना चालू किया। ठीक है, अब हमें टेन निकालना है। टेन निकालने के लिए बच्चों एक फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था साइन कोस की फॉर्म में, साइन थीटा अपॉन में क्या बच्चों, कोस थीटा। यही था फॉर्मूला। मतलब अगर हम साइन की वैल्यूज को डिवाइड कर दे किससे, कॉस की वैल्यूज से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन। चलो डिवाइड करते हैं। 0 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो कितना आएगा बच्चों, 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से। देखो 1/2 को डिवाइड करेंगे बच्चों √3/2 से। कैसे डिवाइड होगा, ये ऊपर जाएगा इनटू में, तो इसका रेसिप्रोकल उल्टा, 2 ऊपर और √3 कहां जाएगा, तो ऊपर कितना बचा बच्चों, 1, और नीचे कितना बचा, 1/√2 से 1/√2 तो पूरा कट जाएगा एक बार। ठीक है, अरे ये पूरा कट गया ना, एक जैसा है। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो √3 अपॉन में 1 बचेगा, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, √3। बच्चों जब भी 0 से डिवाइड करोगे ना, नीचे 0 रहे, तो वो नॉट डिफाइन होता है बच्चों। वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब 10 भी निकल गया। अब क्या क्या बचा है सर, कोसेक। आपको पता होगा कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। आपने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ही था कि साइन जस्ट अपोजिट किसका है, कोसेक का, या कोसेक अपोजिट है किसका, साइन का। तो उल्टा करना है बस आपको। देखो कैसे करेंगे, 0, 0 का उल्टा क्या करोगे बच्चों, 0 का उल्टा करना इन्फिनिटी। 0 का उल्टा क्या करोगे, याद रखना, 0 का उल्टा करोगे इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का उल्टा करोगे 0। 1/2 का 2/1, तो नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं।
1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, और 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा। कर दिया उल्टा। यहाँ पर आ जाओ, कोस किसका उल्टा था बच्चों? सेक का, तो 1 का उल्टा तो 1 रहेगा। √3/2 का, 1/√2 का, 1/2 का, 0 का, इंफिनिटी, या नॉट डिफाइन बोल सकते इसको, अपरिभाषित। ठीक है। tan किसका उल्टा है बच्चों? कॉट का। 0 का इंफिनिटी, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, और इंफिनिटी का। आ गया टेबल बनाना। अब मेज द कॉलम में क्वेश्चन आ सकता है, tan 60 की वैल्यू बताइए, तो आप बताओगे √3। देखो ये रहा tan और ये रहा 60 डिग्री, देखो कितना आ रहा है। क्लियर है सभी को? ठीक है, ये टेबल बना लीजिए आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है बच्चों,